अस्सलाम वालेकुम। नफ़रत से मोहब्बत तक के सफ़र के दूसरे बाब में आप सबको खुशामदीद। एक हफ़्ते से ऊपर हो गया था, महीना होने को आया था, पर वो थी कि स्कूल आने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन रात बेचैनी थी, ना दिन को सुकून ना रात को। रोज़ इसी उम्मीद पर स्कूल जाता कि शायद आज वो आ जाए, शायद आज उससे माफ़ी मांगने का मौका मिल जाए, शायद। पर रोज़ रात वो शायद के साथ ही गुजर जाती। फिर एक नई सुबह आती और फिर उसी शायद के इंतज़ार में गुजर जाती। अब तो जैसे आदत सी हो गई थी इस शायद में जीने की। लेकिन मेरा इंतज़ार जल्दी ख़त्म होने वाला था। एक महीने बाद वो स्कूल आ गई। देखकर खुशी की इंतहा नहीं थी। दिल कर रहा था कि जाते ही उससे माफ़ी मांग लो, पर इस काम के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है जनाब। हिम्मत जुटाई और बगैर देर किए उसके पास पहुंच गया, उससे माफ़ी मांगी और वादा किया कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे वहाँ देखकर वो बहुत हैरान हुई और कहने लगी, तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? मैंने कहा हाँ। अब जो कुछ दिल में चल रहा था वो तो उसको बता नहीं सकता था। बताता भी कैसे? खुद को समझ आती तो उसको बताता। बस उससे माफ़ी मांगी और वादा किया कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और वो भी मेरी बातों में आकर मुझे माफ़ कर दिया उसने। मासूम थी ना, बचपन होता ही ऐसा है, हर जज्बे से दूर, जिसको कुछ पता ही नहीं होता। अंजाम की फ़िक्र किए बगैर जो मन में आता है कर देता है। इसी को तो बस शायद बचपन कहते हैं। और मोहब्बत, वो तो वैसे ही कभी अंजाम की परवाह नहीं करती, बस हो जाती है। और शायद मुझे भी हो गई थी, लेकिन उस मोहब्बत का अंजाम क्या होने वाला था इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्ती हो गई। खैर, उसने मुझे बताया कि वो उसके स्कूल ना आने की वजह सिर्फ मैं नहीं था। उसके घर वाले जल्द ही उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ करना चाहती थी। जिस वक्त में दूसरी लड़कियां मेकअप और फैशन के बारे में सोचती हैं, उस उम्र में वो मुल्क और कौम के बारे में सोचती थी। अपने मुल्क की भलाई चाहती थी, उसकी खिदमत करना चाहती थी। दिल में मोहब्बत का जज्बा लिए उसकी बातें सुनता रहा, खामोशी से बैठा। और जब वो चुप हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। उससे वादा कर बैठा कि तुम फिक्र नहीं करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। वो मेरी बातें सुनकर हंस दी और कहने लगी, तुम कैसे करोगे ये सब? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब पूरे करने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। बस इसी पे हमारी दोस्ती हो गई। हमारी क्लास बहुत हैरान थी, एक दूसरे के जानी दुश्मन अब दोस्त बन बैठे हैं, और दोस्त भी ऐसे कि हर वक्त साथ रहते हैं। हम साथ बैठते थे, साथ बातें करते थे, पूरा वक्त साथ गुजारते थे। और जब घर चले जाते थे तो उसके बाद इंतज़ार करते थे मिलने का, और मिलकर घंटों बातें करते थे। मानो जैसे बातें शुरू तो होती हैं पर ख़त्म नहीं होती थी। ऐसे करते करते हमारी
स्कूल का टाइम ख़त्म होने को आ गया। पेपर्स आने वाले थे और उसके घर वालों ने कहीं उसकी बात पक्की करनी स्टार्ट कर दी। कोई रिश्ता आया था उसके लिए और वो बहुत परेशान थी। वो सुकून से पेपर देना चाहती थी। मैंने उससे पूछा कि कौन है जहाँ तुम्हारा रिश्ता हो रहा है। उसने मुझे बताया और मैंने बगैर सोचे समझे उस लड़के से मिलने का फ़ैसला कर लिया। मैं उस लड़के से मिला और उसको बताया कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो तो शायद मेरे अंदर चल रहे जज्बे से अनजान थी। वो नहीं जानती थी कि मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में। बस उसकी खुशी की खातिर मैंने उसको कह दिया। रिश्ते में तो वो भी हमारा कज़न लगता था। सोचा बात समझेगा और रिश्ता ख़त्म कर देगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मैं स्कूल आया और उससे मिला। उसको बताया कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। उसने कहा हाँ, हमें फ़ोन आया था, उन्होंने रिश्ते के इनकार कर दिया। वो काफ़ी खुश थी। नेक्स्ट डे हमारा पेपर था। स्कूल से घर पहुंचा तो एक अजीब हंगामा था, शोर था, तूफान मचा हुआ था। हुआ क्या था? आखिर पूरे ख़ानदान में शोर किस चीज़ का था? क्या हुआ था? किस वजह से ये सब कुछ हो रहा था? अगले बाब में।